हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड हमने पिछली क्लास में अपने पॉलिनोमियल्स लगभग फिनिश कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स पॉलिनोमियल के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उस पर हम बात करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आप करते हैं। राइट, तो चलिए फिलहाल इसमें बेला हैज ₹100 for pocket money. She spends ₹5 every day. After how many days will she left with ₹40 या 40 रुपीज? ठीक है, क्या बोला? बेला के पास 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। हर दिन उसका 5 रुपए खर्चा होता है, चाहे वो आने जाने में खर्चा होता है, हर 5 रुपए हर दिन कुछ ना कुछ खाती होगी। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी लेफ्ट विद 40 रुपीज, यानी कि कितने दिनों के बाद उसके पास केवल 40 रुपए बचेंगे। कितने दिनों के बाद उसके पास केवल 40 रुपए बचेंगे? बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, अगर मैं नंबर ऑफ डे की बात करूं, नंबर ऑफ डे, ठीक है, और अमाउंट लेफ्ट, 0 दिन में 100 रुपए थे इसमें। पहले दिन गई, वो पहले इस दिन 100 रुपए मिले, पहले दिन तो 100 रुपए मिले, आज 100 रुपए मिले तो उस पर खर्च नहीं करेगी। अगला दिन पहला दिन हो गया, तो पहले दिन में आपने देखा था 100 में से आप कितना माइनस करोगे, 1 इंटू पहले दिन में 1 इंटू 5, तो 100 माइनस 5 कितना हो गया, 95 रुपीज बचेंगे पहले दिन में उसको। दूसरे दिन में क्या बचेगा, 100 रुपए में से सर 2 दिन बाद उसको, 2 दिन के बाद, यानी कि दूसरा दिन है, 2 दिन में उसने 5-5 रुपए खर्च कर दिए, तो दूसरे दिन में 5 में 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपीज बचेंगे सर। फिर वैसे ही तीसरे दिन में कितना होगा, 100 में से आप तीसरे दिन में आपने फिर 5 रुपए खर्च किए, तो 100 माइनस 85 आपका 85 रुपए हो जाएगा। तीसरे दिन में 85, ऐसे करते करते आपको यहाँ पे आगे हमें बताना। तो यानी कि आप अगर डिफरेंस देख रहे हो तो कितने का डिफरेंस चल रहा है इसमें, 100 था पहले दिन में, 100, 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है ना, 5 का ही डिफरेंस चल रहा है। तो 100 माइनस 5 टाइम्स 5 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, 100 माइनस 5 का, तो यानी कि सर आपसे बोल रहा है 100 माइनस 5n। ठीक है, 100 माइनस 5n, n हमें बताना है। n मतलब नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पे ले रहे हैं, n हम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे ले रहे हैं। नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पे ले रहे हो n, तो सर 100 माइनस 5n बराबर कितना होना चाहिए, 40 रुपीज बचने चाहिए। 100 में से ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है, कितना n होगा कि 40 रुपीज बच जाए, कितने दिन में आप 40 रुपए बचेंगे, तो 100 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस 5n हो जाएगा तो प्लस का 5n हो जाएगा। 100 माइनस 40 कितना होता है सर, 60 होता है, 60 इक्वल्स टू 5n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/5 यानी कि n, तो n कितना हो जाएगा, 5 से 12 टाइम जाता है, यानी 12 दिन बाद यानी n क्या है, देयरफॉर आफ्टर नंबर ऑफ डेज ना, आफ्टर 12 डेज, ठीक है, शी विल बी लेफ्ट बाय 40 रुपीज, शी विल बी लेफ्ट बाय 40, उनके पास 40 रुपए बचेंगे। आई बात समझ में? तो एक रिलेशन बनता गया हमारा 100 माइनस 5n का। 100 माइनस 5n का क्यों रिलेशन बनता गया, क्योंकि 100 रुपीज मेन था, 100 में से 5n यानी 5 1, फिर 100 में से 5, फिर 100 में से 3 इंटू 5, ऐसे ऐसे हमने किया है। क्लियर? 100 में से क्या किया हमने, 100 में से माइनस किया, 5 के मल्टीपल ही देखो माइनस हो रहे हैं, है ना, 5 के मल्टीपल, पहले दिन में 5 रुपए, दूसरे दिन में भी 5 रुपए, तीसरे दिन में भी 5 रुपए। अब क्या पता हम तीसरे दिन में 5, हर दिन में 5-5 रुपए इसलिए ले रहे हैं, अब वो तो पर डे 5 रुपए, उसे कोई चीज पसंद आई, उसने बोला ये है 15 रुपए की, बट वो तो हर दिन 5 रुपए खर्च कर सकती है, वो सोच रही है कि यार ये मैं ना आज ये 5 रुपए बचा देती हूँ, आज के 5 रुपए बचा देती हूँ, कल के 5 रुपए बचा देती हूँ। 2 दिन उसने कुछ खर्च नहीं किया, तीसरे दिन उसने खर्च किया, 15 रुपए की चीज ले ली, तो तीसरे दिन कितने बचेंगे उसमें, 85 रुपए। और अगर वो 5-5 रुपए भी खर्च करे तब भी उसपे कितने बचेंगे, 85 ही बचेंगे। तो इसलिए हम इस वाली सीरीज को लेके चल रहे हैं
कि हर दिन 5 का मल्टीपल हम यहाँ पे इस पे लेके चल रहे हैं। 5 का मल्टीपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर दिन वो 5 पे खर्च करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से सीरीज आपको सोच के बनानी पड़ती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन अब थोड़ा इजी क्वेश्चन में भी आते हैं। देखो द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर is 3 times Sahil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their percentages. ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले, फिर इसको बताता हूँ किस तरीके से करना है। चलिए देखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स। प्रेजेंट एज यानी कि अभी वर्तमान आयु जो साहिल की मदर की वर्तमान आयु है वो 3 टाइम है साहिल की प्रेजेंट एज से। साहिल की प्रेजेंट एज मतलब प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स साहिल प्रेजेंट एज। साहिल की वर्तमान आयु से, साहिल की वर्तमान आयु से जो है, साहिल की वर्तमान आयु से प्रेजेंट एज 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है कौन? प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर। ठीक है, साहिल मदर। तो जो साहिल की माँ है जो है वो साहिल से 3 गुना, उसकी वर्तमान आयु के 3 गुना है। तो आप लिखो कौन कंपेयर किस तरह है साहिल से, तो साहिल की हम लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी एक्स ईयर्स। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर क्या होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साहिल की माँ की प्रेजेंट एज क्या होगी जी? 3x ईयर, क्योंकि 3 गुना है। 3x ईयर होगी, 3 गुना है। ठीक है सर, 3 गुना है। अब इसमें देखो आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद। सर 5 साल बाद। अब देखो आफ्टर 5 ईयर्स, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको बस यहीं पे रुक जाना है, आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 साल बाद जो भी हुआ वो बात की बात है, उनकी उम्र के साथ जो भी हो बात की बात है। बट 5 साल बाद पहले आपको पहुंचना है, 5 साल में आपको खुद को पहुंचना है, फिर आफ्टर 5 ईयर्स के आगे आप पढ़ोगे। आफ्टर 5 ईयर्स पे रुक जाओगे तो आफ्टर 5 ईयर्स सर, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस, उनकी एजेस कितनी हो जाएगी? देयर एजेस विल बी साहिल की एज क्या हो जाएगी जी? साहिल की आज अगर कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15 साल का। 5 साल बढ़ जाएंगे ना, तो वही अगर ये x साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा। वैसे ही साहिल की एज अगर अभी इतने की है तो साहिल की मदर की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ईयर हो जाएगी। ठीक है, 3x प्लस 5 ईयर हो जाएगी, राइट। 3x प्लस 5 ईयर हो जाएगी। ओके सर, 3x प्लस 5 ईयर हो जाएगी, राइट। नाउ आफ्टर, अब देखो आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी ऐड अप टू 70 ईयर्स। अगर उनकी 5 साल बाद उनकी एजेस को अगर हम ऐड करें तो 70 साल की हो जाती है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों की एज का सम 5 साल बाद कितना हो जाता है? 70 साल हो जाता है, 70 ईयर्स। एक्स प्लस 3x 4x हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, 70। तो 4x इक्वल्स टू 70 प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू हो गया 60। 4x इक्वल्स टू 60 हो गया, 4x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 60/4।
यानी कि 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15। थोड़ा सी x की वैल्यू 15 आ गई सर, ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई। तो जब x की वैल्यू 15 आ गई, जब x की वैल्यू 15 आ गई, तो नाउ देयरफॉर x 15 ईयर्स है, तो यानी कि एज ऑफ साहिल आपने x माना था, एज ऑफ साहिल कितनी हो गई 15 ईयर्स हो जाएगा। एट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, एंड प्रेजेंट एज हो जाएगी, एंड एज ऑफ, हम इनकी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर 45 ईयर। ठीक है, क्लियर, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन two positive integer is 63. The ratio of two integer is 2:5. Find two integers. Find two integers. The difference between two positive integers आपका ये है, आपको बोला गया है इंटीजर फाइंड आउट करने। तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स 2:5, फाइंड टू इंटीजर्स। ओके सर, अच्छा दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 63 है, ठीक है। तो एक बार बताओ, दो पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव है, उनका डिफरेंस 63 है, 63 है, ओके। अगर इसमें क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर हम बोलें कि दो भाई है राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम, समझ रहा, अगर ये 20 साल का है और ये 15 साल का है, तो अगर मैं बोलूंगा कि इन दो के बीच का, हम क्या बोल सकते हैं कि राम जो है इससे 5 साल बड़ा है, या आप इसको आप कर दो 26 साल। मैं बोल सकता हूँ राम जो है श्याम से 6 साल छोटा है, ये बोल सकता हूँ। या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि जो श्याम है वो राम से 6 साल बड़ा है, ये भी बोल सकते हैं। और क्या ये भी बोल सकता हूँ कि सर इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 साल है इन दो की एज का डिफरेंस, यानी श्याम और राम के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 साल बोल सकते। पहली कंडीशन तो ये हो। अगर मैं बोलूं 7 प्लस, क्या मैं नंबर प्लस करूं कि 10 आ जाए, आप बोलोगे सर 7 में आप 3 प्लस करो आपको 10 मिल जाएगा। ये 3 आया कैसे, ये 3 आपने जब सम में से आपने इसको माइनस किया, 10 माइनस 10 किया तो 3 आया, ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई। फिर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 63, यानी कि अगर अगर देखो कोई दो नंबर्स हैं, अब मुझे क्या पता इसका सम 63 है, ठीक है, तो दो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 63, अगर ये 63 तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, ये 63 माइनस एक्स होगा, जो भी नंबर यहाँ आएगा 63 माइनस एक्स ही तो होगा, ठीक है। तो वही वही बोल रहा है कि सर इन दो के बीच का जो डिफरेंस है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 63 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर 63 माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो सर x माइनस 63 माइनस एक्स कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा द डिफरेंस इनटू पॉजिटिव 63, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डिफरेंस इनका 63 है ना, नहीं तो x, दूसरा नंबर हमें नहीं पता क्या है, x माइनस वाई आप ले लो 63, ठीक है, दूसरा नंबर आप y ले लो, x माइनस वाई आपका 63, अगर दो वेरिएबल के साथ हम करते हैं, और इनका जो रेशियो है 2:5 है, यानी कि x अपॉन वाई आपको 2/5 दे दिया, मान सकते हैं इसको, x अपॉन वाई 2/5 दे दिया,
ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है सब। x अपॉन वाई आपको 2/5 दे दिया, रेशियो इनका इतना, रेशियो को ऐसे लिख सकता हूँ 2:5 को 2/5। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2/5 है, 2/5 है, 2/5 है, तो 2/5 में अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y/5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y/5, तो x की वैल्यू 2y/5 में यहाँ पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 2y/5 में यहाँ पुट कर देता हूँ। देखो सिंपल सा, भी इसको और अच्छे से भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। 2y/5 हमने यहाँ पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, 5 आएगा, 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 63, तो ये होगा 2y माइनस 5y माइनस 3y हो जाएगा 63 इंटू 5, 5 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर गलत आने वाला है अभी हमारा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 63 इंटू 5 अपॉन -3। ठीक है, तो जब आप इसको कट करोगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 इंटू 5, तो y जो आपका आ जाएगा, y जो आपका आ जाएगा -105 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -105। ठीक है, तो इसमें क्या क्या x हमने क्या रखा सर, x हमने 2y/5 रखा, तो 2y/5 माइनस y हमने किया, और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया क्योंकि डिफरेंस इनका 63। अब आपने कैसे कह दिया सर कि x माइनस वाई आपने 63 ले लिया डिफरेंस ना, क्या y माइनस एक्स भी तो 63 हो सकता था, y माइनस एक्स भी तो हो सकता है 63, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये 63 है कि नहीं, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो अब देखो पहली बात, तो दूसरी बात, जो y आपका नंबर आ रहा है -105 आ रहा है, और इसने बोला है कि जो नंबर्स होंगे डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ये नेगेटिव कैसे आ रहा है। दूसरी बात, अब ये x माइनस, देखो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ x आपका यहाँ पे 100 है, y आपका यहाँ पे 30 है, दोनों का डिफरेंस 70 है, बट 30 माइनस 100 भी तो हो सकता है -70, क्या पता है x 30 रहा हो, y 100 रहा हो, तो -70 आ रहा है, तो हमें क्या पता है कि x माइनस वाई रहेगा या कि y माइनस एक्स रहेगा, है ना। समझो इस क्वेश्चन को, देखो एक बार समझो, फिर इससे आगे बात करेंगे। तो देखो लिख दिया, इस क्वेश्चन को क्या करोगे ना, इसमें स्मॉलर इंटीजर है, जो स्मॉलर इंटीजर इसको आप x ले लो, और बिगर इंटीजर को हम कुछ या y भी ले सकते हो, और बिगर इंटीजर को y भी ले सकते हो, और तो आप देखो बिगर इंटीजर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कितना है 63 है, बड़ा नंबर स्मॉल इंटीजर हमने x माने, आप स्क्वायर करके लाओगे इसको, बिगर इंटीजर माइनस एक्स हो जाके प्लस एक्स, तो बिगर इंटीजर आपका ये आ गया। फिर उसने बोला कि इनका रेशियो, बिगर इंटीजर अपॉन स्मॉलर इंटीजर का रेशियो 2:5 है, 2/5 है, तो बिगर इंटीजर की 63 प्लस एक्स आ गया, इसका 63 प्लस एक्स लिखता हूँ, स्मॉल इंटीजर का एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 3 5 3 15 1 कैरी 315 प्लस 5x, और ये हो जाएगा 2x, 5x में 2x गया 3x, 315 बराबर 3x, तो ये कट जाएगा 3 305, तो x बराबर कितना आ गया 105, कितना आ गया 105, पहला इंटीजर 105 है, दूसरा आप निकाल लोगे, यानी आपने स्मॉलर निकाल लिया 105, तो बड़ा क्या होगा 63, और 105 को आप ऐड कर दो, दूसरा नंबर होगा, ये आपका होमवर्क हो गया, कल करके लाएंगे, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू।